दोस्तों, अगर आप एएमआई करना चाहते हैं तो एएमआई का अगर अफिलिएशन नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, एएमआई के बदले क्या करें, इस वीडियो में बताऊंगा। एएमआई का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, इसके बारे में डिस्कशन होगी। एएमआई का हाई कोर्ट में क्या अपडेट है इसके बारे में। अभी हाल फिलहाल में जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि आईएएस के एग्जाम लेती है, उसने एएमआई को वैलिड ठहराया है 31/5/2013 तक का। तो एएमआई का पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। हाई कोर्ट में क्या पिटिशंस है, हाई कोर्ट्स का क्या अपडेट्स है, एआईसीटी से क्या अप्रूवल है, एएमआई इसमें एडमिशन कब से शुरुआत होगी, एएमआई और अदर ऑप्शंस जो आप बता रहे हैं इसमें क्या अंतर है, पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में थोड़ा सा सब्र रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, लेकिन आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी से पूरी मैंने कोशिश की है। तो चलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूं, एक एक करके आपको चीजें बताता हूं कि एआईसीटी का 2 नोटिस आया था बहुत पहले। इस दोनों नोटिस को ध्यान से देखिए कि जो भी लोग डिप्लोमा किए हुए हैं वो बीटेक कर सकते हैं एज ए वर्किंग प्रोफेशनल, यानी अगर डिप्लोमा करके आप कहीं काम कर रहे हैं तो आप लोग बीटेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड यू वांटेड टू हैव सम डिग्री लाइक एनी फील्ड लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, किसी भी फील्ड में आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बैचलर डिग्री करना चाहते हैं, सो आपके लिए ऑप्शंस एआईसीटी ने खोल दिया है। जो दरवाजे बंद हो गए थे एएमआई के बाद, अब इन्होंने एआईसीटी ने शुरू कर दिया है। तो इसमें और एएमआई में क्या अंतर है आगे मैं डिस्कशन करने वाला हूं। जो लोग आईटीआई करके जॉब कर रहे हैं उनके लिए डिप्लोमा प्रोग्राम्स एआईसीटी ने शुरू कर दिया है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो ये जो 2 नोटिस है पिछले साल के जो कि अगस्त महीने में आई थी, तो ये 2 नोटिसेस इंस्टीट्यूट्स को भेजी गई थी, जैसे कि जितने वाइस चांसलर है टेक्निकल एजुकेशंस के, डायरेक्टर प्रिंसिपल है एआईसीटी अप्रूव इंस्टीट्यूशन, सबको ये न्योता दिया गया था कि आप अपने कॉलेज में, आप अपने इंस्टीट्यूट्स में शुरू करें वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कोर्स। जैसे एआईसीटी ने इस नोटिस के भेजा था, जितने भी पॉलिटेक्निक से, स्टेट टेक्निकल बोर्ड से, सबको न्योता एआईसीटी ने दिया था कि आप अपने इंस्टीट्यूट्स में वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू करें। तो आईटीआई करके लोग डिप्लोमा करना चाहते हैं, डिप्लोमा किए हुए बच्चे बीटेक करना चाहते हैं, बीटेक करने वाले एमटेक करना चाहते हैं, तो सभी के लिए एआईसीटी ने अप्रूवल दे दिया है एज अ वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोफेशनल में, यानी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या क्या टर्म्स कंडीशंस है। एक ब्रांच में 30 सीटें हो सकती है, कहाँ कहाँ किस किस इंस्टीट्यूट्स को अप्रूवल मिली है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये तो डिग्री लेवल का है, डिप्लोमा से शुरुआत करेंगे, फिर डिग्री पे जाकर ख़त्म करेंगे, यहाँ तक कि एमटेक को भी कवर करेंगे, हाई कोर्ट का भी बारे में चर्चा करेंगे, एएमआई और इस ऑप्शन से दूसरा जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, आई विल कवर ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस। ये सीरियल नंबर है, ये परमानेंट आईडी है, यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम है, ये स्टेट है, ये डिस्ट्रिक्ट सिटी है, यहाँ कोर्स अप्रूव्ड इनटेक है। इनटेक तो सब में 30 होगा, इस नोटिस के द्वारा इस नोटिस में सिर्फ 30 सीटें का ही अप्रूवल दिया गया था। तो अभी जितने भी कोर्सेज में दिखाऊंगा सारे में 30 सीटें ही पाएंगे। आपको करना क्या होगा कि आप जहां से भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आपके 50 किलोमीटर के आसपास में ये इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो कहने का मतलब आप किसी भी स्टेट में पहले होते थे तो एएमआई कहीं से भी कर सकते थे, लेकिन इस इंस्टीट्यूट्स में आपको विद इन टेरिटोरी में रहना है, वो आप अपने हिसाब से स्टेट देख सकते हैं। इसीलिए स्टेट का नाम मैंने दिखाया हूँ, स्टेट पे फोकस कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं उसी स्टेट के इंस्टीट्यूट से ही आप एज अ वर्किंग लेवल प्रोफेशनल पे आप कोर्सेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उड़ीसा में है, जजपुर रोड है, इसमें 3 ब्रांचेस है। अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये आपको अप्रूवल मिल गया है, जहाँ से आप वेरियस टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इंक्लूडिंग माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग। लगभग सारे बेसिक ब्रांचेस हैं जो कि आपके लिए एक करियर को अच्छे मोड़ देंगे, जो कि एआईसीटी से अप्रूव है। तो सीना चौड़ा करके, सर उठा के फख्र से कर सकते हैं कि मैंने यहाँ से इंजीनियरिंग किया है, यहाँ से डिप्लोमा किया है। तो पहले तो अभी डिप्लोमा का चर्चा कर लेते हैं, एक एक करके। आपको पूरा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये 6 पेजेस है, 1 पेजेस का बता देता हूँ, बाकी आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, गुजरात में एक इंस्टीट्यूट है, श्री वासुदेव भाई एंड कांति भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। इसमें 2 ब्रांचेज है, नैनीकाड़ी में,
उसी तरह आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक है वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, बिहार में, गुजरात में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु, हर स्टेट में लगभग है जहां भी आप जॉब कर रहे हैं। जैसे बिहार में गोपालगंज है, ब्रज किशोर नारायण सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोपालगंज में। तो जो लोग ITI किए हैं इस गोपालगंज के पॉलिटेक्निक से आप लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसी तरह आप जितने भी देखेंगे टोटल, आप मैं स्क्रॉल करके जा रहा हूँ, ये तीसरे पेज है, ये चौथा पेज है, ये पांचवा पेज है, अब छठवां पेज है, तो टोटल 174 पॉलिटेक्निक को अप्रूवल दिया गया है कि ITI करके जो बच्चे, एवरेज बच्चे जो एक डिसेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उन सारे बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं ITI करने के बाद, वो यहाँ से डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं। AICTE के अप्रूवल भी मिल गया है, जो कि एक बहुत ही अहम लैंडमार्क है। अब इससे AMI का क्या कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है, क्योंकि AMI में भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता था। अब जब AMI जब तक अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इसमें उसमें क्या अंतर है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अप्रूवल में तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि देश की सबसे सर्वोच्च नोडल एजेंसी है AICTE, स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। तो इसका अप्रूवल है, तो अप्रूवल में तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। और जो मैं नोटिस दिखा रहा हूँ ये AICTE का ही है, ये नोटिस आप देख सकते हैं, AICTE ने अपने वेबसाइट पर जारी किया, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेशन ब्यूरो, जो कि इतने कोर्सेज का अप्रूवल दी है। आने वाले समय में और भी पॉलिटेक्निक का अप्रूवल मिलेगा, और भी इंस्टीट्यूट का अप्रूवल मिलेगा। तो मुझे लगता है देश के हर जिले में, जितना सोचते हैं ना कि 543 सीट्स हैं, 572 सीट है कि कितना सीट है अपने MP लोगों का, हो सकता है कि आने वाले समय में इस इंस्टीट्यूट, यहाँ पे तो आपने सिर्फ देखा कितना 174, 500 के आसपास इंस्टीट्यूट धीरे धीरे सब बढ़ जाएंगे। यानी जहाँ भी नौकरी कर रहे हैं वहाँ आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब रही BTech वालों का क्या है, तो BTech वालों को भी आप यहाँ स्टेट देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, कौन से कोर्सेज है। ये स्टेट वाइज बिल्कुल इन्होंने इस नोटिस में आंध्र प्रदेश का सबसे ऊपर कर दिया है। तो आंध्र प्रदेश में क्योंकि A से शुरू है, उसके बाद असम है, फिर C से छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटका है, केरल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उसके बाद पंजाब है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, TTTT, उसके बाद तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, और भी वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, असम है, त्रिपुरा है, जम्मू एंड कश्मीर है। सब में 137 कॉलेजेस को अप्रूवल मिल गई है, जहां से आप लोग BTech कर सकते हैं। नौकरी करने के साथ साथ आप लोग BTech भी कर सकते हैं। तो ये रही ना प्रॉब्लम सॉल्व की बात, क्योंकि AICTE ने इस 2 नोटिस निकाल के जो AMI का प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दी है। लेकिन मैं तो AMI का हाई कोर्ट का भी जिक्र करूंगा, बिल्कुल करूंगा। ये तो BTech का ही रही। अब MTech की बात करें तो MTech में भी लिंगिया विद्यापीठ, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, बिट्स पिलानी जो कि दुबई में है, गोवा में, हैदराबाद में है, वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, इसके साथ अमृता विश्वपीठम, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। IIT मद्रास भी MTech शुरू कर दी है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। तो बहुत सारे IITs हैं देश के जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए MTech शुरुआत कर चुके हैं। और IIT मद्रास तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस है जो कि BS भी शुरू कर दिया है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, यानी BTech के इक्विवेलेंट इन्होंने कोर्स शुरुआत कर दी है। यानी जो डिप्लोमा वाले हैं अब डायरेक्ट IIT से भी डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, तो कितनी अच्छी ऑप्शंस देश की जो संस्था है वो लाई है। अब AMI में इसमें क्या अंतर है वो भी मैं आपको आराम से बताने वाला हूँ। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने हाई कोर्ट के बारे में जिक्र किया था। तो इस YouTube हमारे वीडियो पे ये देख सकते हैं, हमारे TBIT चैनल है, सब्सक्राइबर है, यहाँ पे मैंने दिल्ली हाई कोर्ट का ऑफिशियल लिंक दिया था। इस पर क्लिक करेंगे तो रीट पिटीशन जो फाइल हुई थी इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी delhihighcourt.nic.in पे। तो ये रीट पिटीशंस है जो कि 2013 में फाइल की गई थी, यहाँ से शुरू हुआ। अभी 43वां तारीख पे तारीख मिल चुका है। अभी आगे जैसे रीट पिटीशन पे यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये हाई कोर्ट पे फला लिखा है, ये उतना मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि 12 जुलाई का फिर आखिरी तारीख है नहीं, नेक्स्ट तारीख है, लेकिन आखिरी कब होगा इसका नहीं पता रहता है, तारीख पे तारीख चलती रहेगी। तो क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि AMI में दाखिला कब से होगा, सवाल है ना कि दाखिला कब से होगा। तो AMI में जो दाखिला होगा जब अप्रूवल मिल जाएगा तभी से एडमिशन होगा।
जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब कब तक अप्रूवल मिलेगा, तारीख पे तारीख चल रही है तो इसका कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। कोर्ट में कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं होता है कि इस डेट तक अप्रूवल मिल जाएगी। पिटीशन पे पिटीशन फाइल होती है। हाँ, एक काम हो सकता है कि एएमआई ने जो इस नोटिस निकाला है एआईसी ने, इसको फॉलो करके बोलेगी कि आपने जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम्स के अप्रूवल दिए हैं इसको हम पालन करेंगे। विद इन 50 किलोमीटर के रेंज में किसी न किसी इंस्टीट्यूट से टाई अप करके अपने बच्चों को प्रैक्टिकल्स करवाएंगे और इस गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, हमें अप्रूवल दे दीजिए। तो अप्रूवल मिल जाएगा और इस 2 नोटिस के हवाला एएमआई कोर्ट में दे सकती है कि आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को अप्रूवल दे रखे हैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल डिप्लोमा और डिग्री करने के लिए, तो मुझे भी दे दीजिए। तो इस दोनों बेसिस पे एएमआई की अप्रूवल मिल सकती है, जल्दी मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी नोटिफाइड है, ऑलरेडी ये प्रॉब्लम सॉल्व है कोर्ट में। कोर्ट में क्या, ये तो एजेंसी ही ने बोला है कि आप लोग जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको कोर्स करवाइए। तो एएमआई भी तो वही काम करवाती थी, जो लोग नौकरी कर रहे थे वही लोग कर रहे थे। तो अब जो नौकरी जो कर रहे हैं, जो ये टर्म्स कंडीशन है, इसको एएमआई फॉलो करके अप्रूवल ले सकती है। अब एएमआई में और ये WILP में क्या अंतर है, तो सिर्फ फीस का अंतर है, बाकी अप्रूवल है। और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका ब्रांड नेम है, बिट्स पिलानी का अच्छा नाम है। अगर यहाँ से कोर्स करेंगे तो बिट्स पिलानी के एलुमनाई कहलाएंगे। और एक ब्रांड का तो फ़र्क पड़ता है, जैसे रिबॉक का फ़र्क पड़ता है, विराट कोहली धोनी जी का फ़र्क पड़ता है, शाहरुख खान का फ़र्क पड़ता है। तो ये ब्रांड है, इनका फ़र्क तो पड़ता है। जैसे बिट्स पिलानी है या और भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी अच्छे खासे, IIT मद्रास है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए BTech MTech करवा रहा है, तो यहाँ से आप लोग कोर्स कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। यहाँ तक कि यूपीएससी जो एक संस्था है जो कि IAS का एग्जाम लेती है, देश के टफेस्ट एग्जाम लेती है, ये भी एएमआई को अप्रूवल मतलब अप्रूव्ड करती है और अपने यहाँ आज भी नौकरी निकलती है तो उसके लिए लिख देती है कि 31/5/2013 से पहले जिन्होंने एएमआई कर रखा है वो भी IAS बनने के लिए एलिजिबल हैं और देश के बड़े से बड़े उच्च पोस्ट पे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जैसी संस्था में भी आप जॉब कर सकते हैं। यूपीएससी के एक ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का एक स्क्रीनशॉट है जहां पर दिखाया है कि वैकेंसी तो निकली है, इस वैकेंसी में BTech के अलावा एएमआई को भी अप्रूवल दिया गया है बैठने के लिए। एएमआई इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, जिसका रजिस्ट्रेशन 31/5/2013 से है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके बाद भी अप्रूवल मिल जाए। तो अप्रूवल जब मिलेगा, जब इस 2 नोटिस के हवाले से एएमआई का जो वकील है वो बहस करेगा कि आपने ऑलरेडी इंस्टीट्यूट को तो दे रखे हैं अप्रूवल, वर्किंग प्रोफेशनल्स को डिग्री डिप्लोमा करवा रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं अप्रूवल दीजिए। हम और कम से कम फीस में ज़्यादा बच्चों को हायर एजुकेशन करवाएंगे, जिससे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा तो देश का विकास भी होगा। तो देश के विकास में एएमआई का भी अहम योगदान है, इसीलिए ये यूपीएससी जैसी संस्था भी इसको रिकॉग्नाइज कर रही है। तो एएमआई का अपडेट यही है कि नेक्स्ट जो तारीख है हाई कोर्ट में वो जुलाई में मिला हुआ है। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है एएमआई का, समझ लीजिए, क्योंकि एआईसीटी का ये जो 2 नोटिस है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। अब इसको कैसे कोर्ट में जाके क्लीन चिट लेना है, और एएमआई के बदले आप WLP प्रोग्राम भी बहुत सारे कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने ऑप्शन दिखा दिए हैं आपको जो कि आप कर सकते हैं। IIT मद्रास से भी कर सकते हैं, जो मैंने ये ऑप्शन दिखा दिया है। तो दोस्तों, आप लोगों का सुझाव जो है सादर आमंत्रित है, और आप लोग जो भी सुझाव देंगे, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होंगे, वही लोग हैं, आप लोग खुद होशियार हैं, आप लोग खुद अच्छे लोग हैं और जॉब कर रहे हैं और जॉब करते हुए कोर्स करना चाहते हैं, इसीलिए आपने इस वीडियो को ढूंढा है। पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग खुद वीडियो बनाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हमारे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। और कुछ भी आप अपने कंपनी के बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं, देश के युवाओं को कुछ ना कुछ हेल्प करना चाहते हैं, देश के विकास में कहीं योगदान देना चाहते हैं, वीडियो खुद बनाना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ आर्टिकल देना चाहते हैं, कुछ हमारे वीडियो के कमेंट में सुझाव देना चाहते हैं, ईमेल कर सकते हैं हमारे चैनल पे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई सुझाव हो तो ज़रूर हमें बताएं, आपकी सुझाव हमें सादर आमंत्रित रहेगा। आप सभी को दिल से शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।